नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। प्रयागराज में आस्था और कुंभी में निवेश के महाकुंभ को देख रहा है सीएम ने लखीमपुर खीरी के कुंभी चीनी मिल परिसर में 2850 करोड़ की लागत से देश के प्रथम बायो पॉलीमर संयंत्र का किया शिलान्यास। बोले, बायो पॉलीमर संयंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को करेगा साकार। बता दें, प्रयागराज में महाकुंभ के पवित्र स्नान के लिए देश विदेश के श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। वहीं लखीमपुर खीरी में निवेश का महाकुंभ कुंभी में देखने को मिल रहा है, जहां बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड द्वारा 2850 करोड़ की लागत से देश का पहला बायो पॉलीमर संयंत्र स्थापित होगा। सरकार ने देश के पहले बायो प्लास्टिक प्लांट का जो MOU किया था, उसे आज जमीनी धरातल पर उतारा गया है। ये अपनी तरह का देश का पहला निवेश है। ये बायो प्लास्टिक प्लांट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को साकार करेगा। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में भागीदारी बनने के लिए उत्साहित है। उन्होंने कहा कि 13 जनवरी से 22 फरवरी तक अब तक 60 करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहां से गोला गोकर्णनाथ और फिर प्रयागराज जाऊंगा, लेकिन कुंभी में भी मुझे महाकुंभ दिख गया है। ये निवेश का महाकुंभ है। सीएम ने कहा कि 2850 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये संयंत्र भारत का पहला इंटीग्रेटेड यूनिट होगा। बता दें, सीएम योगी ने पर्यावरण संकट पर चिंता जताते हुए कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण असमय भारी बारिश और सूखे जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीक को अपनाकर नदियों और नहरों को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही है। सीएम ने कहा कि यूपी में 45 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव आया है। अब तक 15 लाख करोड़ का निवेश हो चुका है और 3 से 5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। इससे 7 से 8 लाख युवाओं को नौकरी भी मिल चुकी है। सीएम योगी ने कहा कि संयंत्र लैक्टिक एसिड PLA आधारित बायोप्लास्टिक का उत्पादन करेगा, जिससे पर्यावरण अनुकूल उत्पाद जैसे डिस्पोजेबल बोतलें, खाद्य ट्रे, कटलरी, आइसक्रीम कप और कैरी बैग बनाए जाएंगे। इस प्लास्टिक की विशेषता ये होगी कि ये 3 से 6 महीनों में स्वयं ही मिट्टी में घुलकर नष्ट हो जाएंगे, जिससे कि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि संयंत्र शून्य तरल अपशिष्ट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के सिद्धांत पर भी काम करेगा, जिससे कोई भी हानिकारक अपशिष्ट नदियों या नालों में नहीं बहेगा। इसके साथ ही इस परियोजना से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और चीनी उद्योग में नई संभावनाएं खुलेगी। बता दें, मुख्यमंत्री ने बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड से संयंत्र को ITI, पॉलिटेक्निक और स्थानीय महाविद्यालयों से जोड़ने के लिए कहा है, जिससे यहां के युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिले। उन्हें विश्वास जताया कि यह संयंत्र पर्यावरण संरक्षण, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। बता दें, इस अवसर पर मंत्री नितिन अग्रवाल, राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, मुख्य प्रमुख सचिव चीनी उद्योग वीणा कुमार मीना आदि उपस्थित थे। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट संवाददाता अभिषेक दुबे के साथ।